हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे विषय संस्कृत का जो आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र है कक्षा 8वीं के छात्रों का। तो यहाँ पे संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको देने वाले हैं हम आपके अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र मूल्यांकन की। तो कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का आपका जो प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिक का, चलिए देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन है आपके निर्देश दिए गए हैं, निर्देश आपको इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका कह रहने वाला है सूर्योदय अस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इस सूर्योदय में कौन सी संधि है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे गुण स्वर संधि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुण स्वर संधि। आप इसका आंसर लिख लेंगे, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका था अधुलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो यहाँ पे अव्यय है तो बाला यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद लिखित्वा अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका लिखित्वा अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पे कित्वा प्रत्यय आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कित्वा। अगला क्वेश्चन है आपका प्राचार्य अस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो प्राचार्य में प्र उपसर्ग है, तो यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे प्र, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा प्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 है, यहाँ पे 16 लिखे हुए हैं। इत्यस्य संख्या संस्कृत संख्या अस्ति। 16 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो षोडश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, देखिए षोडश। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है संप्रदान कारक की विभक्ति अस्ति। चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक की। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा पठति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति लट लकार। लट लकार आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, लट लकारः। यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका अश्वः धावन्ति। यहाँ पे धावन्ति आपका आएगा अश्वः, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वागतम इत्यस्मिन् संधि विच्छेद सुआगतम, है ना, सुआगतम। तो यहाँ पे स्वागतम इसका संधि विच्छेद होगा सुआगतम। अगला क्वेश्चन है आपका पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो यहाँ पे वृक्षात, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा वृक्षात। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका वृक्षात। आगे क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें 11वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको संस्कृत भाषा यानी कि संस्कृत का जो आपका पाठ का आपको एक श्लोक लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम बिना कवि कालिदासम भारत ना ही। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। ये श्लोक आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है संधि कुरुत। सत प्लस जन, यहाँ पे सज्जन हो जाएगा। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, जगत प्लस ईसा जगदीश। इस प्रकार आपके आंसर तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है अधोलिखितानाम अव्यय पदानाम प्रयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरुत च अपि। यहाँ पे आप देखेंगे गीता मीता च गायता। इस प्रकार आप करेंगे। यहाँ पे अगला देख लेंगे आप, इसमें आपको त्वयम एव मम मित्रम असि, इस प्रकार से आंसर लिखना है। इसका आप स्वयं कर लेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं आगे। उपसर्ग शब्दम च पृथक कुरत। तो इस प्रकार आप देखेंगे विजयः विजय, आरोहणम आरोहण, सुयोग्यः सुयोग्या। यहाँ पे आप देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय आपको अलग अलग करके लिखना है। तो विजय में विजय प्रत्यय है, बी प्रत्यय है। आरोहणम में आ प्रत्यय है। सुयोग्या में सु प्रत्यय है। और यहाँ पे आपके जो शब्द हैं, है ना, उपसर्ग ये आपके यहाँ पे लग जाती हैं और शब्द जो है वो पूरे जो इससे शब्द निकल रहा है इसमें से वो यहाँ पे लग देंगे जय रोहण योग्य। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है अधोलिखित संस्कृत संख्याम आरोह क्रमानुसारेण लिखत। तो यहाँ पे आपको संख्याओं को क्रमशः लिखना है। तो यहाँ पे एकादश यानी 11 पहले लिखेंगे एकादश। इसके बाद आती है हमारी पंचदश, यहाँ पे लिखेंगे 15। षोडश इसके बाद आता है 16। सप्तदश 17। अष्टदश 18 और नवदश 19 यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे उचित विभक्ति युक्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो आपको जो सही शब्द जहाँ पे सही रहेंगे वो आपको लिखने थे। आपको शब्द दिए गए हैं यहाँ पे। तो पहले आप सबसे पहले अहम पुस्तकम यहाँ पे भर देंगे, फिर पठामि लेखन्या, फिर अध्ययनाय विद्यालयात
और ईश्वरस्य उद्यान है। इस प्रकार से आप सभी के आंसर दे देंगे। आगे देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, लकार परिवर्तनम कुरुत। यहाँ पे लेट लकार, पठति पठिष्यतः, क्रीडति क्रीडिष्यतः, खादतः खादिष्यति, भवति भविष्यति, बदन्ति बदिष्यति, करोति करिष्यति। इस प्रकार से आप सभी के आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे लकार परिवर्तन करके। लेट लकार को आपको लेट लकार में लिख देना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्यय योजित लिखत, तो यहाँ पे आपको प्रत्यय इनको पूरा करके लिखना है। पठ प्लस कित्व आपको दिया गया है तो इसे पठित्व बन जाएगा। लिख प्लस कित्व दिया गया है, पठित लिखित्व बन जाएगा। प्र प्लस दा प्लस लेप, यहाँ पे प्रदान बन जाएगा, है ना। लिप प्रत्यय लग रहा है इसमें तो प्रदान बन जाएगा। आगम आगत्य बन जाएगा ये आपका। भूकत्व भूत्व बन जाएगा। बिलिखत बिलिखम आपका यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। तो ये आपके आंसर नीचे दिए गए हैं, इन सभी को लिख लेना है सामने। अगला क्वेश्चन जो है आपका, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको इसे पढ़ना है। जो गद्यांश है इसे पढ़ करके आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं नीचे। लोकमान्य तिलक कहाँ आसीत? लोकमान्य तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसीत। तो यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलकस्य जन्म कदा अभवत्? तो जुलाई मासस्य त्रयोविंशते दिनांके 1856। अगला क्वेश्चन है आपका, तिलकस्य जनकः कीदृश आसीत्? तस्य जनकः गंगाधर कुशल शिक्षक लेखक च आसीत्। तो यहाँ पे आंसर इस प्रकार से हो जाता है। आपका प्रश्न क्रमांक 20 आता है, जिसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है। आपको इसे पढ़ करके कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कीदृश पिता बैरी अस्ति, माता शत्रु पिता बैरी, येन बालो न पठति। यहाँ पे इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे आंसर। अगला है, हंस मध्य का ना शोभती, हंस मध्य बको ना शोभती। यहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा बको। का की जगह आपको बको कर देना है यहाँ पे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, एन बालो ना पाठितः स पुत्र कुत्र ना शोभती। तो यहाँ पे सभा मध्य ना शोभती। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लिखना है? सभा मध्य इसका आंसर हो जाएगा आपका, सभा मध्य, है ना। येन बालो ना पठसी सा पितृ कुत्र ना शोभती। सा पितृ आपको कुत्र को हटा के यहाँ पे सभा मध्य ना शोभती, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे आपसे कुछ खाली स्थान दे रहा है। आपकी पूरी जो एप्लीकेशन है इसमें आपको खाली स्थान जो है वो भरने हैं, तो और शब्द दिए गए हैं इनके अनुसार ही भरना है। शिष्य सेवायाम आयोजनम आवेदन पत्र। सेवायाम सबसे पहले भरना है आपको, फिर आवेदन पत्रम भरना है, फिर आयोजनम भरना है, फिर एक दिवसस्य भरना है, फिर आपको शिष्य भरना है। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि लिखत पुस्तकम उद्यानम विद्यालयः धेनुः। आपको निबंध लिखना है किसी एक पर। तो यहाँ पे आप धेनु के विषय पर निबंध लिख देंगे। धेनु अस्माकं माता अस्ति, अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठ पशु गौ अस्ति, अस्माकं देशे गौ मातृपिता पूज्या अस्ति, गौ एक चतुष्पाद पशु अस्ति, अस्य एक पुच्छकम् अस्ति, अस्य द्वि छगस्ति, चत्वार पादः भवति, गौ तृणचारी पशु अस्ति। इस प्रकार से आप इसके 8 पॉइंट लिख देंगे, आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको याद कर लेना है। वीडियो को बार बार देखिए ताकि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।